जब भी हम किसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले मन में ख्याल आता है कि इसकी सिक्योरिटी कैसे होगी। अगर एक अच्छी सिक्योरिटी ना हो तो हमारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। साथ ही साथ हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, कि ट्रांसपेरेंसी एक ऐसा फीचर है जब भी हम किसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के बारे में सोचते हैं तो सिक्योरिटी के बाद ट्रांसपेरेंसी एक सबसे सेकंड ऑप्शन होता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कौन उस काम को कर रहा है। अगर हमें नहीं पता होगा तो हमारे लिए किसी चीज़ को ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमारे साथ जो रिकॉर्ड्स अपडेट कर रहा है वो ठीक हुआ है नहीं हुआ है या किसी ने डिलीट कर दिया है। तो उन सब चीज़ों को हम ट्रांसपेरेंसी के थ्रू ट्रैक करते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हरीश मेंद्रे दत्ता फ्रॉम GSSA इंडिया एंड टुडे इज द सेकंड चैप्टर ऑफ न्यू ईयर संचय। और आज हम संचय के बहुत ही स्पेसिफिक फीचर, बहुत ही अच्छे फीचर्स की बात करेंगे जिसको हमने नाम दिया है यूजर मैनेजमेंट। यूजर मैनेजमेंट आपकी वो हेल्प करता है आपके डिफरेंट टास्क को। जब हमने बात करी थी संचय के इंट्रोडक्शन में तो हमने बोला था कि संचय आपकी रिटेल स्टोर के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मैनेज करने में आपकी हेल्प करता है। उन डिपार्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए आपको नंबर ऑफ पर्सन्स की जरूरत होती है और उन पर्सन्स को आप एक अकाउंट असाइन करते हैं जिससे कि उनमें वो वर्किंग कर सकें। संचय का यूजर मैनेजमेंट एक ऐसा फीचर है जो आपको 4 लेयर की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जनरली अगर हम बात करते हैं, हमने बोला सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी के मन में सबसे पहले ख्याल आता है कि हमें कोई अकाउंट मिलेगा जिसमें हमें पासवर्ड डालना होगा और फिर हम उस पर लॉगिन करेंगे। हमने संचय को 4 डिफरेंट बेसिकली लेयर्स में डिवाइड करा हुआ है और ये लेयर्स हैं बेसिकली कि एक लॉगिन, जब हम लॉगिन करते हैं संचय में तो हमें एक यूजर नेम पासवर्ड मिलता है जिसमें आप अपना जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने एक आपको यूजर नेम पासवर्ड दिया है वो आप उसमें एंटर करते हैं और आप संचय को ओपन कर सकते हैं। ये तो बात हुई फर्स्ट लेयर सिक्योरिटी की। अब बात करते हैं सेकंड लेयर सिक्योरिटी संचय में क्या होती है। जब आप संचय में लॉगिन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको परमिशंस देनी होती है कि कौन, सपोज आप एक एडमिन हैं, आप रिटेल स्टोर के ओनर हैं या एक मैनेजर हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की वर्किंग को जो उनके रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स हैं उनमें डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो आप हर एक को एक अकाउंट ओपन करके देंगे। जिसको जो अकाउंट ओपन करके देंगे उसमें आपको पर्टिकुलर परमिशंस लगानी होंगी कि क्या क्या वो वर्किंग कर सकता है। तो दिस इज द सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी कि आप उसको एक संचय की में एंटर होने की परमिशन के साथ साथ आप ये भी परमिशन दे सकते हैं कि उस संचय के अंदर, संचय एप्लीकेशन के अंदर वो किस डिपार्टमेंट को एक्सेस कर सकता है। यानी कि वो परचेज को एक्सेस कर सकता है या सेल को एक्सेस कर सकता है या फिर वो इनवॉइस बना सकता है, अपना स्टॉक चेक कर सकता है। डिपेंड ऑन द किस डिपार्टमेंट का वो पर्सन है उसके अकॉर्डिंग आप उसको परमिशन दे सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं अकाउंट्स की तो अकाउंट्स वाले को रिकॉर्ड देखने की परमिशन होती है कि इनवॉइस को वो देख सकता है, परचेज की रिकॉर्ड्स को देख सकता है, बट वो उनको मॉडिफाई नहीं कर सकता, मतलब उसमें वो कोई चेंजेस नहीं कर सकता, ना वो उसको बना सकता। तो आप उसको परमिशन दे सकते हैं कि वो अपना परचेज देख पाए, वो स्टॉक चेक करना चाहे स्टॉक चेक कर पाए, वो सारी चीजें अकाउंट्स का बंदा कर सकता है। तो आप उसको डिपेंड ऑन द वर्किंग, वो क्या वर्किंग कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी परमिशन सेट कर सकते हैं। ये तो थी सेकंड। थर्ड लेयर सिक्योरिटी होती है, हम उसको बोलते हैं कि बटन लेवल सिक्योरिटी। बटन्स मतलब कि जब आप किसी फॉर्म पे वर्किंग कर रहे होते हैं तो आपको परमिशन मिलती है कि आप क्या क्या उसमें ऑपरेशंस कर सकते हैं। अगर आप परचेज डिपार्टमेंट के पर्सन हैं और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है परचेज एंटर करने की, तो जरूरी नहीं कि आप उसको एंटर करने के बाद मॉडिफाई भी कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। उसके लिए आपको डिपेंड ऑन कि अगर आप एक जूनियर अकाउंटेंट हैं या जूनियर स्टोर मैनेजर हैं तो आपको परमिशन होगी कि आप उसको डाल सकते, स्टोर परचेज रजिस्टर में परचेज एंटर कर सकते हो, बट उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि गलती होने के चांसेस होते हैं या कुछ चेंजेस हो सकते हैं या बाय मिस्टेक रिकॉर्ड डिलीट हो सकता है। तो वो सारी सिक्योरिटी आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमने बात करी कि आप लॉगिन के टाइम पे आप सिक्योरिटी आपको मिलती है। सेकंड सिक्योरिटी आपको मिलती है कि आप किस फॉर्म को एक्सेस करना चाहते हैं उसकी सिक्योरिटी आपको मिलती है। थर्ड सिक्योरिटी होती है कि उस फॉर्म पे कौन कौन से बटन्स हैं उनकी सिक्योरिटी मिल जाती है। साथ ही साथ जो 4 लेयर सिक्योरिटी हमने एक्स्ट्रा ऐड करी है दैट इज द एडिट और डिलीट के पासवर्ड्स की। सपोज एक पर्सन है जो आपका कैशियर है या काउंटर पे जो आपकी बिलिंग करता है, तो आपने उसको परमिशन दी कि वो किसी भी इनवॉइस को या चालान को वो एडिट कर सकता है। तो अगर आप उसको परमिशन दे रहे हैं एडिट या डिलीट की और सपोज आपने दोनों की ही परमिशन दी
तो आप दोनों के लिए अलग अलग पासवर्ड को सेट कर सकते हैं कि अगर वो एडिट करता है तो वो वाला ये वाला पासवर्ड यूज कर सकता है, और डिलीट कर सकता है तो ये वाला पासवर्ड यूज कर सकता है। वो सेम भी हो सकते हैं, हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि आपको दोनों को अलग अलग डालना है, वहाँ वो सेम भी हो सकते हैं। बट फॉर द सिक्योरिटी रीजन अगर कोई चाहता है कि मैं एडिट और डिलीट का पासवर्ड अपना चेंज करके रखूं, कि मैं एडिट करना हो तो मुझे कुछ और रखूं, डिलीट करना हो तो कुछ और रखूं, तो उनको भी उसको भी आप अलग अलग रख सकते हैं। ये 4 डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को हमने संचय में अप्लाई करा हुआ है, जो आपकी हेल्प करता है आपकी सिक्योरिटी को एक अच्छी सिक्योरिटी बनाने में। मतलब आप कह सकते हैं कि हमारी 4 लेयर सिक्योरिटी है। जब आप संचय को अडॉप्ट करते हैं कि हमने 4 लेयर सिक्योरिटी को अडॉप्ट करा हुआ है, जिससे कि कोई भी आसानी से किसी रिकॉर्ड को एडिट या डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उस एक अलग अलग पर्सन्स को अलग अलग परमिशंस दे दी हैं। तो जिसको जो परमिशन होगी उतना ही वो काम कर सकता है। और साथ ही साथ जब आप किसी को परमिशन देते हैं तो उसके पास स्क्रीन में वही चीज शो होती है, वही फीचर शो होता है जिसकी आपने परमिशन दी है। अगर आपने किसी परचेज डिपार्टमेंट के बंदे को परचेज की परमिशन दी है तो उसको सिर्फ परचेज रजिस्टर शो होगा। अगर आपने कैशियर को अपने काउंटर पे जो बिलिंग करता है उसको इनवॉइसिंग की परमिशन दी है, परचेज की नहीं दी, तो उसको परचेज का ऑप्शन ही दिखाई नहीं देगा। तो ये चारों लेयर्स हमने संचय में अप्लाई करे हुए हैं। और हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। तो हमने ट्रांसपेरेंसी के लिए संचय में दिया हुआ है कि जब भी कोई पर्सन किसी रिकॉर्ड को बनाता है या उसको चेंज करता है, आइदर वो प्रोडक्ट मास्टर है या फिर वो इनवॉइस है या परचेज है या वाउचर है या परचेज रिटर्न है या क्रेडिट नोट है, उन सब जिस भी रजिस्टर पे जिस भी फॉर्म पे कोई बंदा वर्किंग करता है, तो आपको उसमें फॉर्म में एक आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया हुआ है कि किस पर्सन ने उस फॉर्म को बनाया, क्रिएट करा है, रिकॉर्ड जनरेट करा है। तो हमने उसमें टैग देते हैं हम लोग कि क्रिएटेड बाय, कि इस रिकॉर्ड को किसने बनाया है। जिस यूजर जो भी यूजर उसके इनवॉइस को या उस परचेज को जनरेट करेगा तो उसका नाम उसमें लिखा हुआ आएगा। साथ ही साथ कि अगर किसी ने उसको मॉडिफाई कर दिया, सपोज एक एक्स पर्सन है जिसने उस रिकॉर्ड को इनवॉइस जनरेट करी और कुछ देर बाद ये शाम को कुछ लगा कि कुछ इसमें गलती है और उसको मोड चेंज करना चाहता है, या आपके अकाउंटेंट ने इसको चेक करा और उसको बोला कि इसको चेंज करना है, तो उस रिकॉर्ड को लास्ट मॉडिफाई किसने करा था उसका भी उसमें हर रिकॉर्ड पे लिखा हुआ आता है। तो इससे आपको पता चल जाता है और आप सर्च भी कर सकते हैं कि ये रिकॉर्ड्स किसने डाला था। मतलब आप डे एट द एंड ऑफ डे या एट द एंड ऑफ मंथ आप चेक करना चाहें कि एक पर्टिकुलर यूजर ने कौन कौन से बिल्स को अपडेट करा था या कौन कौन सी परचेज को इस यूजर ने एंटर करा था, वो आप संचय में ट्रैक कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ये संचय के दो बहुत अच्छे और मेन पिलर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं अपने रिटेल स्टोर को एक सिक्योर एटमॉस्फेयर देने में। और ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने डिवाइड कर दी, तो हर एक को पता है कि कौन क्या क्या वर्किंग कर रहा है, जिससे कि वो एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होकर रहती है, जो कि टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा जरूरी है। इस सिक्योरिटी को संचय में कैसे अप्लाई करते हैं आज हम आपको उसी के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं इसको। संचय में यूजर मैनेजमेंट का ऑप्शन आपको फाइल मेन्यू के अंदर मिलता है। आप ये देख सकते हैं फाइल के अंदर यूजर मैनेजमेंट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ आप जिस भी पर्सन को आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी होती है तो यूजर मैनेजमेंट में जाके आप उसका एक यूज़र क्रिएट कर सकते हैं और उसको जो जो परमिशंस आपको देनी है वो परमिशंस आप उसको दे सकते हैं। एक हम यूज़र क्रिएट करके देखते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो 4 बटन्स आपको शो हो रहे हैं। मैं एक हाईलाइट करके शो कर देता हूँ। इट्स न्यू, एडिट, डिलीट एंड क्लोज। न्यू बेसिकली तब बटन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई नया यूज़र क्रिएट करना होता है। किसी को अगर हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करनी है और उसको हम वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें नया यूज़र क्रिएट करना पड़ता है, जो कि हम न्यू के बटन पे क्लिक करके उसको बना सकते हैं। अगर किसी की परमिशंस को किसी को हमने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करी हुई है उसको हमें मॉडिफाई करना है तो हम एडिट पे करके कर सकते हैं। और अगर किसी यूजर्स को हमें लगता है कि हमने गलत बना दिया है या उसको या वो छोड़ के जा चुका है या कोई भी रीजन से, तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन आता है, इस फॉर्म को अगर क्लोज करना है तो आप क्लोज का बटन उस पर क्लिक करके उस फॉर्म को क्लोज कर सकते हैं। हम एक यूजर बना के देखते हैं। सपोज हमें एक बिलिंग के लिए कोई यूजर बनाना है, जो पर्सन एक जिसको पर्सन को हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ असाइन कर रहे हैं कि वो बिलिंग क्रिएट कर सकता है, इनवॉइस जनरेट कर सकता है और साथ ही साथ एक रिपोर्ट, इनवॉइस की रिपोर्ट निकाल सकता है। इसके लिए हम न्यू पर जाएंगे, न्यू पर हम क्लिक करेंगे। उस यूजर को हमें नाम क्या देना है, उस यूजर को जो भी हमें एक्सवाइजेड नाम देता है, हम बोलते हैं कि बिलिंग, अगर हम सपोज देते हैं कि नाम दे देते हैं।
और उसको अगर हमें कोई पासवर्ड असाइन करना है तो हम यहाँ उसको पासवर्ड भी असाइन कर सकते हैं। रोल अगर हमें जैसे हमने बिलिंग ही उसको यूजर नेम दे दिया है, तो अगर यहाँ पे हम दे सकते हैं कि वो बिलिंग का उसका डिपार्टमेंट है, या उसको वो जूनियर कैशियर है, या जूनियर बिलिंग ऑपरेटर है, तो जो भी हम रोल देना चाहें उसको रोल दे सकते हैं। एम्प्लॉय नेम का ऑप्शन आ रहा है कि अगर आपने ऑलरेडी उसका एम्प्लॉय नेम मास्टर बनाया हुआ है, मतलब एम्प्लॉय क्रिएट करा हुआ है, आपने उसको कोई डिपार्टमेंट असाइन करा हुआ है, तो यहाँ से आप उस एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस एम्प्लॉय के लिए आप ये यूजर बना रहे हैं। जब आप इस एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं तो उसको मोबाइल नंबर, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली उसके डेटाबेस से उठ के यहाँ शो करने लगता है। उसके नीचे एक ऑप्शंस आपको 2 शो हो रहे होंगे, एक होगा एडिट पासवर्ड शो हो रहा है और एक है डिलीट पासवर्ड। अगर आप लॉगिन के साथ-साथ उसको कोई अगर एडिट की परमिशन दे रहे हैं, डिलीट की परमिशन दे रहे हैं और आप उसको उनके लिए भी पासवर्ड असाइन करना चाहते हैं, तो वो पासवर्ड आप यहाँ डाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि उसे में क्या-क्या परमिशंस हमें देनी है। तो राइट साइड में जो आप देखेंगे मेन्यू शो हो रहे हैं, फाइल, मास्टर, ट्रांज़ैक्शन, रिपोर्ट्स एंड यूटिलिटीज़। ये पाँचों के पाँचों मेन्यूज़ अगर आप देखेंगे तो ऊपर फाइल ये संचय के ऊपर एक विंडो है जहाँ आपको शो हो रहे हैं फाइल, मास्टर, ट्रांज़ैक्शन, रिपोर्ट्स, यूटिलिटीज़, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ शो हो रहे हैं। सपोज़ कि आप जैसे कि हमने बोला कि हमें बिलिंग के नाम से यूज़र क्रिएट करना है और उसको हम इनवॉइस की हमें परमिशन देनी है, तो हम उसके लिए हम यहाँ ट्रांज़ैक्शन में गए, क्योंकि जो इनवॉइस का ऑप्शन है वो हमारा ट्रांज़ैक्शन मेन्यू के अंडर में आता है। और ये इनवॉइस रजिस्टर आप देखेंगे तो इनवॉइस रजिस्टर मैंने सिलेक्ट क्लिक कर दिया है, इसको से हाइलाइट कर दिया है। इनवॉइस रजिस्टर आपको शो हो रहा है कि हमें इसकी परमिशन हम उसको देनी है, और उसके साथ-साथ हमें उसमें इनवॉइस रजिस्टर के साथ-साथ उसके उसके अंदर वो क्या-क्या कर सकता है। जो हमने बात करी थी कि हमारी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की सिक्योरिटी की लेयर्स हैं, उसी के अंडर में ये आता है कि इनवॉइस रजिस्टर के अंदर उसको क्या-क्या परमिशंस हम दे सकते हैं। तो हमने बोला कि हम न्यू जो हमारा बिलिंग नाम का यूज़र है, वो इनवॉइस जनरेट कर सकता है, उस फॉर्म को क्लोज कर सकता है, प्रिंट कर सकता है, रिपोर्ट्स निकाल सकता है। अगर आप देखिए प्रिंट डिटेल, प्रिंट्स रिपोर्ट निकाल सकता है, सर्च कर सकता है अगर कोई इनवॉइस उसे सर्च करनी हो। ये जो ऑपरेशंस हैं वो इनवॉइस रजिस्टर के अंदर कर सकता है। साथ के साथ अगर हम उसे और कोई रिपोर्ट्स का देना चाहें तो उसके लिए हम जाएँगे यहाँ पर, अगर आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स मेन्यू में। ये आप देखेंगे इसको ऑपरेट करने का जो प्रोसीजर है, जो तरीका है बेसिकली, वो ये है कि हाँ, ये एक इसको हम एक ट्री व्यू की तरह बोलते हैं कि एक ट्री है जिसकी अलग-अलग ब्रांचेज़ बनी हुई हैं बेसिकली। तो जब आप जैसे रिपोर्ट्स के अंदर हम जाना चाहते हैं, तो ये प्लस आइकन यहाँ शो हो रहा है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जो-जो ऑप्शंस है वो खुल जाएँगे। उसके बाद उसके अंदर भी अगर हमें जाना है तो उसपे हम प्लस पे क्लिक करेंगे, जैसे अगर आप देख रहे हैं तो उसके अंदर जो-जो ऑप्शंस हैं वो सारे शो हो जाएँगे। अब हमें उस जो बिलिंग नाम का यूज़र है, हमें उसको इनवॉइस रिपोर्ट की परमिशन देनी है, तो हम यहाँ पर उसको टिक लगा देंगे कि इनवॉइस की समरी रिपोर्ट वो देख सकता है। समरी रिपोर्ट्स में अगर आप देखेंगे तो जितने भी हमने ऑप्शंस इतने सारे दिए हुए हैं, इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं जो इनवॉइस की समरी रिपोर्ट्स में शो हो सकती हैं। इतने सारे बटन्स हमने दिए हुए हैं। रिपोर्ट्स के प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स हैं। आप जो-जो बटन्स की जो-जो रिपोर्ट्स की उसको परमिशन देना चाहें, वो उसको दे सकते हैं। तो आपने बोला कि प्रिंट समरी कर सकता है, वो रिपोर्ट प्रिंट कर सकता है, मोड वाइज़ रिपोर्ट निकाल सकता है, वो आपका आइटम वाइज़ रिपोर्ट चेक कर सकता है, कैटेगरी वाइज़ रिपोर्ट चेक कर सकता है। तो कुछ ऐसी रिपोर्ट्स जो हम मानते हैं कि जो बिलिंग कर रहा है पर्सन, वो उन रिपोर्ट्स को अपने इनवॉइस को टैली करने के लिए चेक करना चाहता है। तो वो उन उन बटन्स को, उन ऑप्शंस को चूज़ कर सकता है। ये सब करने के बाद हमें क्लिक करना है अपडेट पर। आर यू श्योर टू सेव द रिकॉर्ड्स, ये पूछ रहा है, हमने येस कर दिया। ये क्रिएट हो गया और उसको जो-जो परमिशंस हमने दी थी, जो-जो ऑप्शंस यूज़ करने के लिए हमने उसको परमिशन दी थी कि वो ये सारे ऑप्शंस यूज़ कर सकता है, वो सारे ऑप्शंस उसको यहाँ अनेबल हो गए होंगे। इनवॉइस रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो इनवॉइस रिपोर्ट पे हमने ऑप्शन दिया हुआ है कि वो इनवॉइस को सर्च कर सकता है। साथ ही साथ हमने उसको ऑप्शन दिया है कि वो इनवॉइस जनरेट कर सकता है और प्रिंट कर सकता है। ये तो बात रही कि हमें उसको इनवॉइस को यूज़र को बेसिकली क्रिएट कैसे करना है। अगर किसी यूज़र ऐसा है जिसको हम ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन कर चुके हैं और हमें उसको चेंज करना है, हमें उसको जो फीचर्स हैं, जो
उसको परमिशंस हैं वो कुछ हटानी है या कुछ और ऐड ऑन करनी है, तो उसको कैसे हम चेंज करेंगे उसकी बात करते हैं। उसके लिए हमें जाना होता है, यहाँ हमने एक टैब दिया हुआ है सर्चिंग एंड रिजल्ट। सर्चिंग एंड रिजल्ट पर अगर आप जाएँगे, तो आप किसी पर्टिकुलर रोल के यूज़र को, किसी डिपार्टमेंट के यूज़र को अगर सर्च करना चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं। आपको ये एक हमने एक सर्च इंजन की टाइप से बनाया हुआ है कि जो-जो आपको इन्फॉर्मेशन आपको पता है ये उसके बारे में, या जो-जो क्राइटेरिया आप देना चाहते हैं सर्च का वो आप डालेंगे, तो वो क्राइटेरिया डाल के वो सर्च यूज़र आपको संचय आपको सर्च करके दे देगा। और अगर अगर आप कुछ भी नहीं डालते हैं तो उस फ़ॉर्म से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन संचय आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा देगा। अगर जैसे हम सर्च करेंगे तो हमने सर्च पे क्लिक करा तो जितने यूज़र्स हमने बनाए हुए थे, वो सारे यूज़र्स यहाँ शो होने लगे। हमें जिस भी यूज़र की परमिशंस को चेंज करना है, मॉडिफ़ाई करना है, हम उस पर डबल क्लिक करेंगे और वो यहाँ शो कर देगा। वो यूज़र आपके सामने ओपन होके आ गया। अब अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन उसको परमिशन कोई एक्स्ट्रा असाइन करनी है, कोई हटानी है, तो हमें एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद वो माँगेगा कि एडिट के लिए अगर आपको कोई पासवर्ड असाइन करा हुआ है, पासवर्ड असाइन करो तो आप पासवर्ड डाल देंगे, और नहीं पासवर्ड जैसे हमने कोई पासवर्ड असाइन नहीं करा हुआ है, तो हमें सिर्फ एंटर प्रेस करना है और वो आपको परमिशन दे देगा कि आप उसको जो भी फीचर्स ऐड ऑन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। सपोज़ हमने बोला कि हमें इनवॉइस इनवॉइस रजिस्टर के साथ-साथ हमें उसको चालान की भी परमिशन देनी है कि वो चालान भी क्रिएट कर सकता है। तो हमने उसको टिक लगा दिया, चालान पर न्यू कर सकता है, वो क्लोज़ कर सकता है, प्रिंट कर सकता है, सर्च कर सकता है, रिपोर्ट्स प्रिंट कर सकता है। वो परमिशंस हमने उसको असाइन कर दी। इसको फिर हम अगेन जैसे हमने बताया था कि हमें उसको जिस भी डेटा को जिस भी जो भी मॉडिफ़िकेशंस या हम परमिशन असाइन कर रहे हैं, उसको सेव करने के लिए हमें अपडेट पे क्लिक करना होता है। आर यू श्योर टू, ये पूछता है आर यू श्योर टू सेव द रिकॉर्ड्स, हम यहाँ करेंगे यस, और ये रिकॉर्ड सेव हो जाए। अब एक यूजर क्रिएट हो गया बिलिंग के नाम से, जिसको हमने परमिशंस दी हैं कि वो इनवॉइस भी क्रिएट कर सकता है और इनवॉइस के साथ साथ चालान भी क्रिएट कर सकता है और उसकी रिपोर्ट्स भी निकाल सकता है। अब हम चेक करते हैं जो हमने यूजर बनाया था बिलिंग के नाम से, उससे हम लॉगिन करके हम देखते हैं, हमने डाला बिलिंग और हमने ओके कर दिया। ये जो बिलिंग के नाम से हमने यूज़र क्रिएट करा था, उसकी विंडो ओपन हो गई, उसका जो संचय का जो परमिशंस है, जो हमने परमिशन असाइन करी थी, उसी के अकॉर्डिंग उसने संचय को मैनिपुलेट करा, उसके फीचर्स को दिखाया, और अब आपके सामने वो है जिसमें दिखा रहा है चालान एंड इनवॉइस। ये 2 ऑप्शंस हमने दिए हुए हैं, जो एक बिलिंग के नाम से जो यूज़र है वो यूज़ कर सकता है। बाकी सारे ऑप्शंस उसको शो होने बंद हो गए। मास्टर्स में अगर हम जाएँगे, तो वो कहीं पे भी क्लिक नहीं कर सकता, कहीं पे भी उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं कि वो जाके उसको देख सकता हो। चालान हम चाहें तो चालान पे वो चालान क्रिएट कर सकता है। चालान के साथ-साथ अगर हम उसको चाहें कि हम देखते हैं कि नहीं कर सकता, डिलीट कर सकता है, तो नहीं कर सकता। तो हमने उसको जो-जो परमिशंस दी थी, उसी के अकॉर्डिंग संचय ने उसकी स्क्रीन को मैनिपुलेट करा और उसे वही फीचर्स दिखाए जो वो जिसकी उसको परमिशन है। साथ ही साथ जिस फॉर्म की परमिशन है उसको तो वो दिखाना पड़ेगा कि पूरा का पूरा, अगर हमने परमिशन एक फॉर्म की दी है, उस फॉर्म के अंदर जो हमने बटन्स दिए हैं कि इस बटन्स को यूज़ कर सकता है, इसको नहीं, वहाँ पर वो परमिशन डिनाइड का ऑप्शन दिखाता है। नहीं तो अगर एक स्पेसिफिक उसका पेरेंट फीचर है, तो उस पेरेंट को ही फीचर को ही वो रिमूव कर देता है, स्क्रीन से हटा देता है, विजिबिलिटी उसकी ज़ीरो कर देता है बेसिकली। तो इससे आपकी सिक्योरिटी एक ये सिक्योर संचय सिक्योर रहता है, आपका डेटा सिक्योर रहता है, और जो पर्सन जिस डिपार्टमेंट का है, उतनी ही इन्फॉर्मेशन वो ग्रैब कर सकता है, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो ग्रैब नहीं कर सकता। ये संचय का एक सिक्योरिटी में एक फीचर था, जो आपको और अच्छे से मोटिवेट करता है अपने ऑटोमेशन की तरफ, अपने रिटेल स्टोर को ऑटोमेटेड करने के लिए। क्योंकि जनरली होता क्या है कि रिटेलर्स को एक रहता है कि हमारा डेटा जो ऑपरेटर्स हैं उनके पास पूरा चला जाएगा, वो कुछ देख सकते हैं या वो उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। होता है कि जब कोई एक थर्ड पर्सन के पास आपका डेटा चला जाता है, तो आपको डर रहता है कि कोई उसका मिसयूज़ ना कर ले। तो संचय में हमने ये फीचर इसके अकॉर्डिंग बनाया हुआ है कि जितनी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आप एक पर्सन से शेयर करना चाहते हैं, एक यूज़र को देना चाहते हैं कि वो सिर्फ़ अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहे कर सकता है। इससे अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एक्सेस ना कर पाए। ये फीचर था संचय का यूज़र मैनेजमेंट का। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है,
तो आप हमें हमारे सपोर्ट्स नंबर पे हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमें ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं। आप हमें फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।